हमारे ग्रंथों में एक कथा और आती है, आपने बहुत बार सुनी होगी। ब्रको नामा शुरह पुत्रे सपने पथि नारदमं दृष्टवा सुतोषम पप्रच्छम देवेशु त्रिषु दुर्मति। शंकर जी कितने कृपालु हैं भैया, इनकी महिमा कहां तक गाएं। शकुनी का एक बेटा था ब्रक। ब्रक ने एक बार नारद जी को पूछा, नारद जी को कहा कि मुझे एक प्रश्न पूछना है, तीनों देवताओं में पहले प्रसन्न होने वाला देव कौन सा है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब नारद जी तो सत्य कह रहे थे। नारद जी ने कहा तीनों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई है, वो महादेव है। ब्रक ने कहा जो मांगना चाहे वही दे देंगे। नारद जी ने कहा मैंने तो उनके जैसा दातार ना देखा, दानी कहूं शंकर सम नाही। शकुनी के बेटा ब्रक ने फिर खूब घनघोर कठोर कैलाश पर्वत पर तप किया और इसके तप से प्रसन्न होकर सांब सदाशिव भगवान भूत भावन महादेव प्रकट हुए। भगवान महादेव प्रकट हुए, फिर इसको पूछा कि मांग, क्या मांगना चाहता है? तो पहले तो इसने वही कहा जो हम सब कहते हैं कि आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान शंकर ने कहा छिपाओ मत, जो हृदय में है वो बोलो, भक्ति तो मिल जाएगी। तो शंकर जी को कहा कि बाबा हम जो मांगे वही दे दोगे? बोले वही दे देंगे। फिर दोबारा कहा कि बाबा सच बताओ। शंकर जी ने कहा बोल तो सही। बोले हम जिसके सर पे हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। शंकर जी तो कृपालु हैं। शंकर जी ने कहा तथास्तु। बस अभी वरदान लेकर लौटने लगा। अब नारद जी मिल गए इसको रास्ते में। अच्छा, नारद जी कम लीलाधारी नहीं है। जब नारद जी इसको मार्ग में मिले तब नारद जी ने कहा कहां गए थे श्रीमान जी? बोले सुनो, जो आपने कही वही बात वही, हमने जो शंकर जी से मांगा वही दे दिया। नारद जी ने कहा अरे गमार, जब उन्होंने वरदान दिया तू कैलाश पर्वत से नीचे जाएगा, अपने गांव नगर में पहुंचेगा और वहां जाके वरदान ने काम नहीं किया तो फिर क्या करेगा? बोले क्या करूं? नारद जी ने कहा एक बार देख तो ले, वरदान काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी तो शंकर जी यहीं पर है। अब नारद जी पर तो प्रयोग क्या करता है? नारद जी तो गुरु हो गए, बताने वाले। कहीं फंस जाऊं तो मुझे निकाल लेंगे। फिर लौट कर आए। शंकर जी तो समाधि में बैठे थे, फिर आकर ये वृक्ष सामने आ गया। महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने कहा बताओ कैसे आए? बोले महादेव आपने जो मुझे वरदान दिया मेरे मन ने स्वीकार कर लिया। संदेह तो नहीं करना चाहिए इष्ट पर ईश्वर पर बस एक दुविधा है। एक बार मैं प्रयोग करके देखना चाहता था। ये वरदान जोर से काम कर रहा है महाराज, झन्नाटे से, या धीरे धीरे कर रहा है? प्रयोग कैसे करना है जाके देखो तो सही। महादेव ने कहा कैसे देखना चाहेगा? बोले आपकी सर पे हाथ धरूंगा। ओ शंकर जी की जय हो तेरी महाराज। शंकर जी ने डमरू त्रिशूल सब उठाए। शंकर जी बोले भगने में ही सारे हैं आज तो। अब ये अपने हाथ को ले गया शंकर जी की ओर। शंकर जी डमरू उठा के भगे वहां से। चेला भयो गुरु को पेला, चेला भयो गुरु को पेला, रूठ गई सारी काशी, भस्मासुर के डर के मारे भागे डोले कैलाश से। अब महाराज शंकर जी भगे, ये शंकर जी के पीछे हाथ लेकर भगे अपना। जब जब हर पर संकट पड़ता है हरि को याद करते हैं, और जब जब हरि पर संकट पड़ता है वो हर को याद करते हैं। शंकर जी ने फिर भगवान विष्णु को पुकारा है। तुरंत भगवान विष्णु प्रकट हुए। शिव महापुराण की कथा में थोड़ा भेद है। शिव महापुराण सामान्यतः ये सुनते हैं भगवान विष्णु आए, फिर उन्होंने उसे मोहित किया। और ऐसी कथा है, उसको कहा कि तू अपना हाथ अपने सर पे रख के देख, थोड़ा गरम गरम सा लगे तो हटाना। उसे इस प्रकार से भ्रमित किया, कृतज्ञ मूड किया। उसने अपने सर पे हाथ रखा और वो दग्ध हुआ। ऐसी कथा हम गाते हैं, सुनते हैं। शिव महापुराण में थोड़ा सा भेद है। शिव महापुराण में यह है
भगवान सांब सदाशिव पर कष्ट पड़ा तो भगवान महादेव ने आद्य शक्ति जगदम्बा को याद किया है, अपनी शक्ति को याद किया। मां पार्वती आई हैं और मां पार्वती वो तो सुंदर हैं ही। मां पार्वती के सौंदर्य को देखकर, अप्रतिम सौंदर्य को देखकर ये जो शंकर जी के पीछे भग रहा था, इतनी सुंदर देवी को देखा, ये रुक गया। अच्छा, इसका नाम पड़ गया भस्मासुर। पार्वती जी को देखा तो फिर पूछा पार्वती जी को, ये उनके सौंदर्य पर मोहित हुआ है। परिचय पूछा, उन्होंने कहा कि मैं पार्वती सांब सदाशिव की पत्नी हूं। तो इसके मन में विवाह का प्रस्ताव आया और कहा कि आप यहाँ कैलाश पर्वत पर बर्फ ही बर्फ है, पानी ही पानी है, सर्दी सर्दी है, ना कोई रहने का ठिकाना ना कुछ, यहाँ रह कैसे लेती हो? मेरे साथ चलो महल में, मैं आपको सब सुख प्रदान करूंगा। पार्वती जी ने कहा परेशान तो हम भी हैं, ले चलो अपने संग। अभी से तो लगा ये तो राजी हो गई। पार्वती जी ने कहा कि हम विवाह कर भी लें तो हमारी एक शर्त है, आपको शंकर जी के जैसा होना पड़ेगा। भगवान शंकर के जैसा स्वरूप गुण तुम्हारे भीतर आ जाए तो मैं स्वीकार कर लूंगी। इसे तुरंत वहां पर शंकर जी की तरह वेश बना लिया, बागंबर लपेट लिया, महाराज डमरू ले आया, त्रिशूल ले आया, जैसे एक पौंड्रक भी था भागवत में। शंकर जी का वेश बना के बोला, देखो अब कैसा लग रहा हूं? पार्वती जी ने कहा लग तो बहुत बढ़िया रहे हो, बस एक बात और हमें जाननी है, शंकर जी के केवल हमें स्वरूप से प्रेम नहीं है, उनकी एक कला से भी अत्यंत प्रेम है। और वो कला क्या है? बोले नटराज। भगवान शिव का जो नटराज रूप है, योग की परम स्थिति में पहुंचकर जब वह नृत्य करते हैं, इसने कहा नृत्य वित्त तो हम पे नहीं आता। तो पार्वती जी ने कहा एक बार शंकर जी की तरह हमें नृत्य करके दिखा दो तो बस हम चल चलेंगे। तो इसने कहा मुझे नहीं आता। पार्वती जी ने कहा मैं सिखा दूंगी। फिर माँ जगदम्बा ने, माँ पार्वती ने इसको नृत्य सिखाया। ये नृत्य सीख रहा है। नृत्य करते करते भिन्न भिन्न मुद्राओं को जब पार्वती जी ने सामने बनाया, यह पार्वती जी को देखकर नृत्य सीखने लगा। और उसी नृत्य की मुद्राओं में माँ पार्वती ने इसको कहा कि अपना बायां नेत्र हृदय पे रखो और दाहिने हाथ को हवा में ले जाते हुए खड़ा किया और कहा इसे अपने सर पर रखो। इसे तो पता ही नहीं था कि महाराज यहाँ दूसरा ही खेल हो जाएगा 2 मिनट में। हाँ, ब्याह ब्याह की तो चले गया, हरिओम तत्सत हो गई। अब अपना बायां नेत्र हृदय पे रख के माँ पार्वती ने सीधा हाथ जब अपने मस्तक पे रखा, उनको सीखते सीखते देखते देखते भस्मासुर ने भी अपने सर पे हाथ रखा और तुरंत वृंदावन बिहारी लाल की एकदम भस्म की ढेरी बन गया, वहीं नष्ट हो गया। भगवान शंकर को जब पूरी तरह पता चल गया कि ये गया, तब निकल कर आए। फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए और फिर भगवान विष्णु ने, श्रीमन नारायण ने और समझाया है इनको। महादेव को कहा है महादेव, किसी को भी कोई वरदान देने से पहले थोड़ा आप एक बार देख लिया करें। भगवान सांब सदाशिव महादेव कहते हैं, हे श्रीमन नारायण हरि, मैं भक्त को देखकर द्रवित हो जाता हूँ। कसना दीन पर ऐसा दाता होगा कौन, जाचकता अकुलानी। तो भगवान महादेव के ऐसे कितने रूपों का वर्णन है, कितनी उनकी दयालुता और कृपालुताओं की कथाओं का वर्णन है, जिसमें अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। तो हरि और हर में कभी भेद ना हो।